हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का लेक्चर नंबर 11। हम लोग पढ़े थे एटॉमिक रेडियस। उसमें हम लोग पढ़े थे क्या, लास्ट लेक्चर में पढ़े थे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बाद हम लोग देखे थे कि क्या इफेक्ट आता है एटॉमिक रेडियस पर, वो सब हम लोग पढ़ चुके थे। अब लास्ट हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रेशन रेडियस। अब ये थोड़ा सा नया है तुम्हारे लिए, ये हाइड्रेशन वर्ड ही नया है। ये हाइड्रेशन वर्ड आया है वाटर के लिए। तो सवाल ये है कि वाटर का यहाँ पर क्या रोल है। ये जो हम लोग पढ़ेंगे रेडियस, उसमें वाटर का क्या रोल है। तो देखो, ये एक्चुअली हम लोग कोई आयन्स अगर वाटर के अंदर रखते हैं, जैसे NaCl। NaCl कैसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। ये सब हम लोग बेसिक पहले पढ़ चुके हैं। NaCl आयनिक कंपाउंड है। उसको अगर तुम पानी में रखोगे तो क्या होगा, आयन्स में Na+ और Cl- में ब्रेक हो जाता है। तो सवाल ये है कि वो ब्रेक क्यों होता है, और ब्रेक होने के बाद फिर उसका वो कैसा दिखता है। तो उससे रिलेटेड है ये हाइड्रेटेड रेडियस। ठीक है, रेडियस ऑफ आयन इन क्लोजली बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज हाइड्रेटेड रेडियस। तो जो रेडियस ऑफ आयन का है और उससे बॉन्डेड, उससे जो क्लोजली बॉन्डेड है वाटर, वैसे तो तुम सॉल्ट रखोगे, मतलब NaCl अगर रखोगे तो तुम बोलोगे कि Na+ अंदर ये पानी में जो है Na+ और Cl- अब है, ब्रेक हो गया ना NaCl। तो फिर तो कंप्लीट वाटर लेना चाहिए, क्योंकि कंप्लीट वाटर के अंदर है ना वो। बट ऐसा नहीं है, जो क्लोजली बॉन्डेड है, जो क्लोजली उससे बॉन्डेड है, हम उसी को कंसीडर करेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं डिटेल में। स्मॉल आयंस विथ हाई चार्ज। अब देखो, अगर कोई आयंस का साइज बहुत छोटा है, स्मॉल आयंस है और चार्ज उस पर बहुत ज़्यादा है, तो बताओ तो उसका डेंसिटी ज़्यादा होगा कि नहीं। अगर साइज बहुत छोटा है और उसमें चार्ज बहुत ज़्यादा है, जैसे मान लो बच्चे को तुम क्या करो, बच्चे को 2 रोटी खिलाओ, और जो बहुत बड़े हैं, या मान लो हाथी को 2 रोटी खिलाओ, तो हाथी को पता भी चलेगा क्या कि खाना खाए हैं, लेकिन बच्चे का पेट फुल हो जाएगा। तो डेंसिटी किसका ज़्यादा होगा, बच्चे का। ऐसा क्यों, क्योंकि उसका साइज छोटा है। ठीक है, तो अगर स्मॉल आयंस है लेकिन चार्ज ज़्यादा है, चार्ज अगर ज़्यादा है तो उसका डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। दैट इज हाई चार्ज डेंसिटी। समझ में आया। बाइंड वाटर मॉलिक्यूल्स मोर टाइटली एंड हैव लार्जर हाइड्रेटेड रेडियस देन लार्ज आयंस विथ लो चार्ज। इसका मतलब, अगर कोई स्मॉल आयंस है और उस पर चार्ज बहुत ज़्यादा है, कोई भी स्मॉल आयंस है और चार्ज ज़्यादा है, तो वो क्या होगा, वाटर के साथ टाइटली बॉन्ड होगा। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों। तो उसका चार्ज डेंसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए वाटर ज़्यादा टाइटली उसको बाइंड करेगा। जैसे मान लो NaCl। NaCl अगर पानी में रखे तो ये ब्रेक होगा किसमें, Na+ और Cl- में। अब सबसे पहले तुम ये बताओ, Na+ और Cl- में किसका ये साइज छोटा है, किसका साइज छोटा है, Na+ और Cl-। देखो, Na और Cl दोनों सेम पीरियड का है कि नहीं, दोनों सेम पीरियड का है, राइट। Na कहाँ पर है, Na है 3rd पीरियड का एलिमेंट, और उस पर प्लस चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो सोडियम प्लस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, अब 10 है ना। सोडियम प्लस के पास, सोडियम के पास होता कितना है, 11 होता है, लेकिन एक निकल गया इलेक्ट्रॉन, तो 2,8 10 बचा। ऑर्बिट कितने बचेंगे, 2 ही रहेंगे ना। अब 10 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन क्लोरीन के पास कितना होता, 10। क्लोरीन देखो यहाँ पर है 17 और माइनस चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 18। तो ये क्या होगा, 2,8,8 कितने, इसमें 3 ऑर्बिट है। तो साइज बताओ तो, साइज किसका ज़्यादा होगा, Cl- का साइज बड़ा होगा और Na+ का साइज छोटा होगा, क्योंकि उसमें 2 ही ऑर्बिट है, 10 ही इलेक्ट्रॉन है ना। लेकिन चार्ज दोनों में सेम है या नहीं, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों में 1 ही है ना। चार्ज प्लस रहे या माइनस रहे, है तो 1 ही ना। तो दोनों में चार्ज सेम है, लेकिन साइज किसका, Na+ का साइज छोटा है। तो इसका मतलब ये बच्चा है और ये हाथी है, दोनों को एक एक रोटी खिलाओ, तो किसका डेंसिटी ज़्यादा, Na+ का। ठीक है, इसका बहुत कम होगा डेंसिटी, राइट। तो अब बताओ, Na+ और Cl- ये चला गया कहाँ, पानी में। पानी में अब ये बताओ, वाटर मॉलिक्यूल कैसा है, पोलर या नॉन पोलर, ये बताओ। अब तुम बोलोगे ये पोलर नॉन पोलर क्या होता है। तो देखो, H2O ये कैसा कंपाउंड है, वाटर कैसा कंपाउंड है, कोवेलेंट या आयनिक, कोवेलेंट, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों नॉन मेटल है, शेयर कर रहा है ना।
अब होता क्या है, शेयरिंग में दो बात होती है, या तो इक्वल शेयरिंग होगा या अनइक्वल शेयरिंग होगा। अब इसके लिए एक टर्म आएगा आगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसका मतलब क्या है कि ये जो शेयरिंग हो रहा है उसमें ज्यादा भूखा कौन है, मतलब ज्यादा हंग्री कौन है। तो अभी तुमको हम ये बता दे रहे हैं कि इस दोनों में ऑक्सीजन ज्यादा भूखा है, मतलब ज्यादा हंग्री है। तो दोनों अगर मिलके खाना खा रहा है, शेयरिंग कर रहा है, तो अब बताओ तो शेयरिंग इक्वल होगा या अनइक्वल होगा? अनइक्वल होगा ना। दोनों ने शेयरिंग किया कितना है, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन का और इसने भी एक इलेक्ट्रॉन का, लेकिन शेयरिंग इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। तो अनइक्वल अगर शेयरिंग है, इसका मतलब इस दोनों में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा अनइक्वल होगा, तो चार्ज डेवलप होगा दोनों पर। अब फिर सवाल है चार्ज क्यों डेवलप होगा। तो जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल से तुमको समझा रहे हैं। जैसे मान लो तुम गए अपने फैमिली मेंबर के साथ, ठीक है, अपने फैमिली मेंबर के साथ या अपने भाई के साथ गए खाना खाने। तो दोनों दोनों अगर साथ में, मान लो होटल में गए खाने, दोनों साथ में शेयरिंग कर रहे हो, तो दोनों क्या करोगे, दोनों ऑलमोस्ट इक्वल शेयरिंग करोगे, कोई चीटिंग नहीं करेगा किसी के साथ, ये दोनों इक्वल खाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। अब ऐसा हुआ कि तुम गए किसी दूसरे आदमी के साथ, मतलब ये भी तुम्हारा फ्रेंड ही है बट अभी न्यू फ्रेंड है और ये उतना क्लोज नहीं है, ये उतना क्लोज नहीं है ये फ्रेंड। अब इसके साथ गए, हाँ होटल गए, ठीक है, उसको बोला तुमने कि चलो वहां पर बहुत अच्छा खाना मिलता है, और मान लो बोला क्या, बिरयानी मिलता है जो हाफ प्लेट मिलता ही नहीं है, फुल प्लेट मिलेगा। तो फुल प्लेट हम खा नहीं सकते, इसलिए दोनों आदमी क्या करेंगे, शेयर करके खाएंगे, और बिल वहां पहले पे करना है। तो इसको तुमने ये बात बोला, ये भी बोला सही बात है, अगर ऐसा है तो चलो आधा आधा खाएंगे। अब वहां गया, अब इसको पता नहीं था कि तुम इसके साथ चीटिंग कर रहे हो, ठीक है। अब दोनों ने क्या किया, पहले पैसा पे कर दिया, तो पैसा तो दोनों ने पे किया है कितना, 50-50। लेकिन जब खाने की बात आई, तो ये तुम मान लो मॉर्निंग से भूखे हो बिरयानी के लिए कि आज किसी को ले जाएंगे और हम ज्यादा खाएंगे, ठीक है। तो अब तुम भूखे हो, या नॉर्मली भी तुम ज्यादा खाते हो, बहुत ज्यादा। तो अब क्या हुआ, तुम क्या किया, खाना आते ही, मतलब बिरयानी आते ही तुमने बहुत ज्यादा खाना शुरू कर दिया। अब इसका टेंशन बढ़ गया, इसको समझ में आ गया थोड़ा देर में ही कि तुमने इसको बेवकूफ बनाया है, ठीक है। तो अब बताओ शेयरिंग इक्वल हो रहा है या अनइक्वल? अनइक्वल। लेकिन जब दोनों बेस्ट फ्रेंड है या भाई है दोनों, तो उस केस में इक्वल शेयरिंग होगा। तो इस केस में क्या है, 50-50 है, राइट। लेकिन इसमें, इस केस में 50-50 है, तो कोई ज्यादा खाएगा क्या? परसेंटेज में है 50-50। अगर हम पॉइंट में, अगर हम फ्रैक्शन में बात करें तो क्या होगा, ये 0.5 होगा, तो ये 0.5 और ये भी 0.5, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ मान लो ये 60% खा गया, तुम खा गया 60% और ये खाया 40%, ठीक है, तो ये कम खाया। तो अब बताओ तो इसको लॉस कितने का हुआ, कितने का, 10 या 20? 10 का ना। तो ऐसा नहीं कि 20 का, इसको 10% का लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि 50% पैसा लगाया ना इसने, और इसको बेनिफिट किसने, कितने का, 10% का। तो देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं, जितना लॉस हो रहा है उतना ही इसको गेनिंग। तो अगर हम परसेंटेज में बात करें तो ये कितना है, 10%। ये 10% ज्यादा है, 10% कम। लेकिन ये दोनों कौन है इस दोनों में ज्यादा या कम? कोई नहीं। मतलब अगर हम ये बात करें इस दोनों के बारे में कि ज्यादा कौन खा रहा है और कौन कम खा रहा है, तो कोई भी नहीं। मतलब दोनों में गैप कितने का है, ये क्वेश्चन, 0। तो अगर हम चार्ज की बात करें तो इसमें 0 चार्ज आएगा, इसमें कोई चार्ज नहीं आएगा, राइट। कोई चार्ज नहीं, कोई ज्यादा या कम नहीं खा रहा है। लेकिन इसमें ज्यादा एक खा रहा है, कितना कितना ज्यादा खा रहा है, 10%। तो ये 10% ज्यादा खा रहा है, +10, तो ये -10, राइट। ये -10 खा रहा है, मतलब ये 10% कम खा रहा है। तो अब अगर हम परसेंटेज में लिखे तो 10%, लेकिन अगर हम फ्रैक्शन में लिखे तो ये क्या होगा, 10/100, ये भी 10/100, तो ये आएगा प्लस कितना, 10/100 0.1, और ये -0.1, ठीक होगा। तो ये अब देखो दोनों, ये थोड़ा सा जो है दोनों में चार्ज डेवलप हुआ, इसमें डेल माइनस, इसको हम अगर हम ऐसा लिखें डेल प्लस और ये डेल माइनस। तो अब ये यहाँ पर ऐसा ही होता है, यहाँ पर जो वाटर है ये ऑक्सीजन ए है और ये हाइड्रोजन बी है। तो चीटिंग कौन कर रहा है, ए, मतलब ये ऑक्सीजन चीटिंग कर रहा है। ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को बेवकूफ बनाया है, शेयरिंग तो कर रहा है बट शेयरिंग इक्वल नहीं है। तो बताओ तो ऑक्सीजन पर चार्ज क्या आएगा,
थोड़ा सा आएगा डेल माइनस, ऐसा नहीं कि ये कंप्लीटली इसका खा लिया, ऐसा तो नहीं है ना कि इसने पूरा ही खा लिया इसका हिस्सा, थोड़ा सा ज्यादा खाया ना, इसलिए थोड़ा सा डेल माइनस आएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कर दो 100%, ये 100% खा गया इसका, मतलब इसका भी खा गया और ये 0%, ऐसा थोड़े होगा। तो ये ऐसा अगर हुआ तो कंप्लीटली अगर ये खा गया तो ये इसके पास ये फुल्ली पॉजिटिव में है और ये फुल्ली निगेटिव में है, तो इसको लॉस होगा कितने का, 50% का, और ये 50% क्या, ये मतलब जितना पैसा लगाया कुछ भी इसको बेनिफिट ही नहीं हुआ, सबका सब। अगर हम 50 को अगर हम 100% माने तो मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें तो इसको कंप्लीटली लॉस होगा, और ये क्या हुआ, उसका भी खा गया, ठीक है, डबल बेनिफिट है। तो कहने का मीनिंग ये है कि ये इसमें क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो इस पर प्लस चार्ज और इस पर माइनस चार्ज, तो ये होगा कैसा, आयनिक कंपाउंड जैसा, जैसे NaCl में Na कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और Cl कंप्लीटली एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो वो होगा कब, ये होगा आयनिक कंपाउंड, मतलब आयनिक बॉन्ड जब बनेगा तब। यहाँ पर आयनिक नहीं है, समझ में आया, यहाँ पर आयनिक नहीं है। जैसे तुम मान लो कहीं पर जा रहे हो और वहां पर रोड पर मान लो प्रसाद बट रहा है, अगर कोई कुछ डोनेट कर रहा है खाने का चीज, तो वो तो उसका तो लॉस हो रहा है जो डोनेट कर रहा है, और तुम ले रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो, गेन कर रहे हो, तो वो शेयरिंग नहीं है, वो कैसा है, आयनिक जैसा। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं किसमें, शेयरिंग में। जब शेयरिंग हो रहा है उसमें चीटिंग अगर हो रहा है तो उसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। तो अब बताओ, तो ऑक्सीजन पर आया डेल माइनस और हाइड्रोजन पर क्या आया, डेल प्लस, इस पर भी डेल प्लस, क्लियर है। चलो अब आओ यहाँ पर, अब हमने क्या किया, ये कंपाउंड कैसा है, आयनिक कंपाउंड है NaCl, इसको क्या किया, पानी में रख दिया, ठीक है। पानी में जाते ही ये क्या हुआ, वाटर में Na प्लस और Cl माइनस दोनों ब्रेक हो जाता है, दोनों ब्रेक हो गया। अब क्या हुआ, उसके बाद आयन्स में ब्रेक हो गया ना, अब Na प्लस को क्या हुआ, Na प्लस के चारों साइड वाटर आकर के, वाटर में तो अनलिमिटेड वाटर है ना, वाटर में अनलिमिटेड वाटर है, लेकिन NaCl तो तुमने थोड़ा सा डाला है ना, तो Na प्लस जो है क्या करेगा, इसको चारों साइड से वाटर कवर कर लेगा, ठीक है, वाटर ने क्या किया, चारों साइड से कवर कर लिया। सिमिलरली Cl माइनस को भी चारों साइड से वाटर ने कवर कर लिया। अब अभी हम तुमको दिखाए हैं कितना, 4, यहाँ पर भी कितना है, 4। इसका मतलब ये नहीं है कि 4 वाटर मोलिक्यूल आकर के कवर करता है, वो बस अभी हम समझाने के लिए 4 ही दिखाए हैं उसको। ये इसका साइज कैसा होता है, इसका मतलब शेप कैसा होता है, ये स्फेरिकल टाइप, ये एटम स्फेरिकल है ना, तो उसको हर साइड से कवर कर लेगा, ठीक है। अब ये बताओ Na प्लस को वाटर का कौन सा साइड आएगा टच करने के लिए, मतलब वाटर में देखो ये डेल माइनस भी है और डेल प्लस भी है, तो Na प्लस को किधर, Na प्लस को कौन आएगा, डेल माइनस साइड से, यही ना, Na प्लस को आएगा डेल माइनस के साइड से, राइट। तो वाटर आया है चारों साइड से, लेकिन हाइड्रोजन साइड से नहीं, ऑक्सीजन के साइड से। क्यों, ऑक्सीजन पर चार्ज क्या है, माइनस, मतलब डेल माइनस, तो ऑक्सीजन साइड से आया है। लेकिन Cl माइनस में देखो तो, Cl माइनस में चारों साइड से कवर हुआ है, हाइड्रोजन साइड से, चारों साइड से, ये हाइड्रोजन साइड से ये वाटर जो है इसके टच में आया है, आना भी चाहिए। ये माइनस है तो इसको प्लस साइड से आएगा ना टच करने के लिए, और ये प्लस है तो ये माइनस साइड से नहीं आएगा। तो ये NaCl जो है ये पानी में गया था। जैसे मान लो कहीं पर कोई बहुत बड़ा जो है फंक्शन चल रहा है, या आप कहीं पर मान लो ये बहुत सारे लोग हैं, मान लो कहीं पर आए हुए हैं किसी फील्ड में, किसी भी कारण से, वहां पर मान लो सडनली क्या हुआ, हीरो और हीरोइन आ गए, ठीक है, किसी मूवी का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। तो Na प्लस Cl माइनस दोनों है ना, दोनों, Na प्लस मान लो हीरो है और Cl माइनस हीरोइन है, ठीक है, तो वो आ गए। अब वहां आने के बाद दोनों आपस में सेपरेट हो गया, और क्राउड जो है मतलब थोड़ा डिस्टेंस पर जो है दोनों चला गया, और फिर क्राउड क्या हुआ। अब ये बताओ, अब हीरो जहां पर जाएगा जिस साइड, वहां पर जो पब्लिक है उसमें से बॉयज ग्रुप उसके साइड जाएगा या गर्ल्स ग्रुप, ऑब्वियस है, और जिस साइड हीरोइन है उस साइड बॉयज ग्रुप, तो ये थोड़ा सा अपने आप ही ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। वैसा ही Na प्लस और Cl माइनस, देखो पब्लिक तो वही थी ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, लेकिन पब्लिक 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो Na प्लस को चारों साइड से वाटर कवर कर रहा है, लेकिन वाटर कवर कर रहा है किस साइड से, ऑक्सीजन साइड से, और Cl माइनस को वाटर कवर कर रहा है किस साइड से, हाइड्रोजन साइड से, अपोजिट चार्ज साइड से कवर करेगा ना। तो अब देखो इसमें होता क्या है,
Na+ और Cl- ज्यादा चार्ज डेंसिटी किसका है? ज्यादा चार्ज डेंसिटी किसका? Na+ का। अब मान लो हीरो और हीरोइन में ऐसा है कि मान लो हीरोइन है फेमस, ठीक है, हीरो अभी नया एंट्री हुआ है, हीरो उतना फेमस नहीं है, ठीक है, मान लो तो हीरो उतना फेमस नहीं है, तो अब बताओ ज्यादा अट्रैक्शन मतलब ज्यादा पब्लिक जो है हीरो के साइड जाएगा या हीरोइन की साइड? हीरोइन की साइड, जो ज्यादा फेमस है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे न्यूट्रल जो किसी भी साइड नहीं जाएंगे, लेकिन जो जो फेमस है जो हीरोइन है, या कुछ लोग ऐसे भी लोग होंगे जो मान लो गए भी हीरो के साइड, हीरो फेमस नहीं था ना, तो हीरो अगर फेमस नहीं है तो उस साइड अगर अगर कुछ लोग गए भी तो उतना ज्यादा उसको सीरियसली नहीं लेंगे, हाँ ठीक है देख लिया, हाँ ये हीरो है इस मूवी का, ठीक है। लेकिन अगर जो लोग ये हीरोइन के साइड गए हैं, तो हीरोइन अगर फेमस है तो उधर क्या होगा, क्राउड ज्यादा होगा, वहां पर हो सकता है सिक्योरिटी गार्ड को थोड़ा ज्यादा पिटाई करना पड़े, मतलब वहां पर क्राउड को थोड़ा सेपरेट करना डिफिकल्ट हो जाए। लेकिन हीरो साइड में उतना नहीं है सीरियसली, वहां पर बहुत कम लोग हैं, समझ में आ रहा है बात? तो यहाँ पर अब देखो Cl- का डेंसिटी इसका कम है और Na+ का डेंसिटी ज्यादा है, तो वाटर मॉलिक्यूल इसको भी कवर कर रहा है और इसको भी, लेकिन ज्यादा किसको? Na+ को, ठीक है। तो यहाँ पर ज्यादा अगर इसको अगर ज्यादा कवर कर रहा है, तो हीरोइन को अगर ज्यादा लोग अगर हीरोइन के पास आ रहे हैं, हीरोइन फेमस है, तो क्या होगा, ये हीरोइन है मान लो, तो चारों साइड से कुछ लोग बहुत क्लोज होंगे, फिर उसके पीछे भी कुछ लोग होंगे, फिर उसके पीछे भी कुछ लोग होंगे, होगा कि नहीं? Cl- के साथ क्या होगा, ये हीरो है, इसके क्लोज कुछ लोग होंगे, लेकिन उसके पीछे लोग होगा भी तो उतना स्ट्रांगली जो है, उतना मतलब चिपका नहीं रहेगा, पीछे का लोग जो है वो इधर उधर अपना जा रहे हैं, हाँ ठीक है, हीरो को देख भी लिया, हाँ ठीक है, लेकिन इधर क्या होगा, इधर चारों साइड से सिक्योरिटी गार्ड को बहुत ज्यादा यहाँ पर रोकना पड़ रहा होगा, यहाँ पर बाकी लोग जो है दूसरा लेयर, फिर तीसरा लेयर, मतलब लोगों के पीछे लोग, फिर उसके पीछे, फिर उसके पीछे, ऐसे जो है सर्कुलर लेयर बहुत सारे बनेंगे। क्या इसमें भी डाउट है क्या? तो सब लोग जो है क्या होगा, चिपका रहेगा। अब ऐसा नहीं कि ये उसके पीछे का लेयर, पीछे का लेयर, पीछे का लेयर, ये 10 किलोमीटर तक चलेगा, ऐसा भी नहीं है। ये थोड़ा देर के बाद जो है 2-3 लेयर के बाद या 4 लेयर के बाद वो फिर धीरे धीरे वो भी कम होता जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से 10 किलोमीटर तक लोग जो है चिपके हुए हैं, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल जो है फर्स्ट लेयर के बाद एक और लेयर आएगा, लेकिन कुछ लेयर के बाद क्या होगा, वो वाटर मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन कम हो जाएगा, होगा कि नहीं? कुछ लेयर के बाद वाटर मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो अब बताओ तो ये ऐसा दिखेगा कि नहीं? अभी इस केस में हमने 2 लेयर दिखाया है, ठीक है, Na+ के लिए हमने 2 लेयर दिखाया है। थर्ड लेयर जो है थोड़ा सा कम अट्रैक्शन होगा, तो हमने स्ट्रांगली जो बॉन्डेड है, स्ट्रांगली जो लेयर उसके साथ चिपका हुआ है उसको दिखाए, ठीक है। तो मान लो 2 लेयर है वाटर मॉलिक्यूल का जो स्ट्रांगली Na+ के साथ बॉन्डेड है, ठीक है। तो अब ये बताओ, अब मान लो हीरोइन के साथ जो है बहुत सारे लोग, ये जो बहुत ही क्लोज है, बहुत सारे लोग चिपके हुए हैं, तो जो दूर से देखेगा उसको हीरोइन दिखेगी नहीं अकेली, उसको दिखेगा हीरोइन के साथ बहुत सारे लोग हैं, ये सब कंबाइंड दिखेंगे, समझ में आया? तो Na+ अकेला नहीं दिखेगा, सब ये वाटर मॉलिक्यूल्स उसके साथ चिपके हुए दिखेंगे, समझ में आ गया? तो ये देखो ये क्या है, ये वाटर, अब वाटर साइड से ये तो फर्स्ट लेयर है ना वाटर का, उसके बाद दूसरा लेयर मतलब पब्लिक का सेकंड लेयर, तो दूसरा लेयर किधर से आएगा, ये वाटर का, ये फर्स्ट वाटर है जो Na+ के साथ है, अब ये दूसरा है वाटर, उसके पीछे होगा ना, तो वाटर देखो तो ऑक्सीजन साइड से आएगा ना, ये दोनों हाइड्रोजन को, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये अब ऐसा तो नहीं है कि हीरोइन इधर है तो इधर से कुछ लोग उसके सामने हैं खड़े, तो उसके पीछे जो होगा उसका भी डायरेक्शन वही होगा ना, पीछे वाले में जो लोग होगा वो इधर होकर के तो नहीं देख रहा होगा ना हीरोइन को, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर हीरोइन इस साइड है तो जो आगे खड़ा है वो भी हीरोइन के साइड है, उधर से उधर मतलब उसी की तरफ देख रहा है, और उसके पीछे वाला का डायरेक्शन भी उधर ही होगा ना। तो यहाँ देखो ये वाटर जो है, वाटर इधर है तो ये वाटर भी उधर ही होगा ना, तो ऐसा नहीं कि इस वाटर को उल्टा कर दो, समझ में आया बात? तो ये ऑक्सीजन भी इधर ही होगा, ये ऑक्सीजन इस दोनों हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है ना, धीरे धीरे क्या होगा, इसका इफेक्ट कम होते जाएगा और बाद में बहुत ही कम हो जाएगा इफेक्ट, समझ में आ गया? तो इसको देखो Na+, ये हमने जो लिखा है वाटर के लिए लिखा है, ये प्लस माइनस, ये Na+ के साथ वाटर का कौन सा माइनस पार्ट रहेगा ना चिपका हुआ, तो फिर उस ये प्लस है कि किधर, ये ऑक्सीजन है माइनस के लिए और ये हाइड्रोजन है प्लस के लिए, तो ये माइनस ऑक्सीजन के लिए और ये प्लस है हाइड्रोजन के लिए। फिर सेकंड लेयर स्टार्ट, सेकंड लेयर
सेकेंड लेयर में भी वैसा ही होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। समझ में आ गया? तो अब ये कंबाइंड दिखेगा तुमको, ये हीरोइन और इतने सारे पब्लिक सब साथ में। समझ में आ गया? तो अब ये सब कंबाइंड दिखेंगे, तो अब जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये रेडियस जो तुम मेजर करोगे इस बार Na+ का, ये Na+ पानी में रखने के बाद, तो वो अकेला उसका रेडियस मेजर नहीं कर सकते। वो रेडियस कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के जहाँ तक ये लेयर है, मतलब जहाँ तक नेट वाटर जो है इफेक्टिवली उसके साथ बॉन्डेड है, तो वहां तक का रेडियस मेजर होगा। और इस रेडियस को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड रेडियस। क्यों? क्योंकि वाटर जाकर के उसके साथ चिपक गया है, मतलब बॉन्ड बना लिया है। क्लियर? तो इसको बोलेंगे हाइड्रेटेड रेडियस। कहां से कहां तक, यहां से लेकर के ये लास्ट जहां तक है बॉन्डेड, यहां तक। क्लियर? अब देखो ये क्या है, ये फर्स्ट लेयर है, तो ये क्या है, इनर हाइड्रेटेड स्फीयर, अंदर वाला है ना ये, और ये बाहर का जो है उसके लिए ये क्या है, ये आउटर हाइड्रेटेड स्फीयर। समझ में आ गया? तो इसका कंसेप्ट समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हाइड्रेशन नंबर। अब हाइड्रेशन नंबर क्या है, तो देखो जैसे Na+ के साथ वाटर मॉलिक्यूल, कितना वाटर मॉलिक्यूल इसको टाइटली बॉन्डेड है, मान लो X अगर बॉन्डेड है, तो Na+ के साथ वाटर H2O X लिखेंगे, ये हीरोइन है और इतने पब्लिक है। ठीक है, और फिर सिमिलरली Cl-, ये हीरो है और Y पब्लिक है, कितना वाटर H2O कितना है, Y है। Cl- के साथ पब्लिक कितने हैं, Y है, तो ये Cl- H2O Y ऐसा लिखेंगे। तो ये जो पब्लिक है ना, जो चिपका हुआ है, मतलब वाटर, इस केस में वाटर है पब्लिक, तो Na+ के साथ जितने नंबर चिपके हुए हैं, मतलब बॉन्डेड है वाटर, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, हाइड्रेशन नंबर। समझ में आ गया? तो हाइड्रेशन नंबर इसके लिए क्या होगा, X, और इसके लिए Y। क्लियर? वेयर X एंड Y आर हाइड्रेशन नंबर ऑफ Na+ एंड Cl- रिस्पेक्टिवली। क्लियर है? तो अब एक बात बताओ, X और Y में बड़ा कौन होगा, X और Y में ज्यादा कौन, X होगा, क्योंकि Na+ का डेंसिटी ज्यादा है कंपेयर टू Cl-। क्लियर है? चलो लिखो इसको। आगे लिखो हाइड्रेशन एनर्जी। अब हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, अभी अभी हम लोग पढ़े हैं क्या, हाइड्रेशन ऑफ आयंस। हाइड्रेशन का मतलब क्या, वाटर उस आयन को चारों साइड से कवर कर लेता है, यही ना। हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग हाइड्रेशन ऑफ आयंस। जब वाटर मॉलिक्यूल्स आयंस को चारों साइड से कवर कर लिया, मतलब उसके साथ चिपक गया, मतलब बॉन्ड बना लिया, तो उस केस में क्या होता है, एनर्जी थोड़ा सा रिलीज होता है। तो जो एनर्जी रिलीज होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, बाद में हम लोग थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे ये एनर्जी रिलीज क्यों होता है और एनर्जी रिलीज होने से क्या इफेक्ट होता है, तो वो सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कहाँ, थर्मोडायनामिक्स में। नोट में लिखो, हाइड्रेशन नंबर एंड हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड्स ऑन चार्ज डेंसिटी। सही बात है। हाइड्रेशन नंबर क्या था, कितने वाटर मॉलिक्यूल, मतलब हीरोइन को कितने पब्लिक चारों साइड से कवर करके रखा है, मतलब कितने वाटर मॉलिक्यूल्स आयंस को बॉन्ड बनाया हुआ है, मतलब कवर करके रखा हुआ है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, हाइड्रेशन नंबर। और उसमें जो एनर्जी रिलीज होता है उसको बोलते हैं क्या, हाइड्रेशन एनर्जी। तो इसका मतलब दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है। ज्यादा अगर वाटर मॉलिक्यूल कवर किया, इसका मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, राइट। तो ये डिपेंड करता है किस पर, चार्ज डेंसिटी पर। चार्ज डेंसिटी जिसका ज्यादा होगा, जिस आयंस का, उसको ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल कवर करेगा, तो एनर्जी भी ज्यादा रिलीज होगा, राइट। तो हाइड्रेशन एनर्जी और हाइड्रेशन नंबर दोनों डिपेंड करता है किस पर, चार्ज डेंसिटी पर। जैसे मान लो Na+ और K+, दोनों पर चार्ज कितना है, दोनों पर एक ही चार्ज है, लेकिन दोनों का साइज क्या सेम है क्या, किसका बड़ा है, K+ का साइज बड़ा है, वो नीचे है ना, Na से नीचे है ना, तो इसके पास एक ज्यादा ऑर्बिट है कंपेयर टू सोडियम। अब इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और उसमें से भी निकल गया, तो इसका साइज और इसका साइज अभी भी क्या होगा, इसका लेस होगा इससे, लेकिन दोनों पर चार्ज एक ही है, तो डेंसिटी ज्यादा किसका, दोनों अगर एक एक रोटी खाया तो इसका पेट छोटा है और इसका पेट बड़ा है, तो इसका डेंसिटी ज्यादा होगा। ठीक है, तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल किससे जाके बॉन्ड होंगे, Na+ से, तो इससे जाकर के टाइटली बॉन्ड होंगे, मतलब ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल इससे जाके चिपक जाएगा कंपेयर टू दिस। ठीक है, तो अब बताओ
दोनों में एक्स और वाई कौन ज़्यादा होगा? एक्स होगा ज़्यादा। चलो अब इसमें बताओ, हाइड्रेटेड रेडियस या हाइड्रेशन नंबर एक ही बात है। हाइड्रेशन नंबर अगर ज़्यादा है, इसका मतलब ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल उसको चारों साइड से कवर किया हुआ है, तो उसका स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक आउटर मोस्ट जो स्फीयर होगा, मतलब जहाँ तक लास्ट पब्लिक होगी, हीरोइन जहाँ पर है और उसके चारों साइड पब्लिक है, फिर उसके चारों साइड सेकेंड लेयर पब्लिक, फिर थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, जहाँ तक लास्ट है वहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब वहाँ तक का रेडियस, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वाटर में अगर है आयंस तो हाइड्रेटेड रेडियस। तो सवाल ये है कि इसमें किसका सबसे ज़्यादा होगा? दिमाग लगाओ तो, सबसे ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल किसको कवर करके रखेगा? जिसका डेंसिटी ज़्यादा है। तो बताओ, इसमें सब में देखो प्लस चार्ज ही है, तो अब बताओ सबसे ज़्यादा किसको? लिथियम को ना। लिथियम छोटा साइज है सबसे, तो इसको चारों साइड से टाइटली ये वाटर मॉलिक्यूल होल्ड किया, ये बॉन्ड बनाया हुआ है, तो ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल इसको कवर करके रखा है, तो इसलिए रेडियस भी इसका सबसे ज़्यादा है। क्लियर? चलो इसमें बताओ, इसमें ज़्यादा किसका? सेम वही रूल, सब पर देखो प्लस चार्ज कितने हैं? 2 प्लस है ना, सब में 2 प्लस चार्ज है, लेकिन साइज सबसे छोटा किसका? बेरिलियम का। तो इसका मतलब इसमें चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा, तो यहाँ भी वही होगा। चलो नीचे का बताओ, नीचे का इसमें देखो माइनस चार्ज है, तो यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई करो, चार्ज माइनस रहे या प्लस रहे, मतलब कहने का मीनिंग यह है कि हीरो रहे या हीरोइन रहे, जो फेमस है उसको उसके चारों साइड पब्लिक ज़्यादा रहेगी, है ना। तो अब इसमें बताओ, फ्लोरीन का साइज छोटा है, सब पर चार्ज सेम है ना, तो सबसे ज़्यादा इसका। चलो नीचे का बताओ, Na+ और Mg2+, जल्दी बताओ। इसमें देखो इस बार Na+, Mg2+ और Al3+, ये सारे एक ही पीरियड के एलिमेंट है कि नहीं, ये बताओ। तीनों। Na के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? देखो Na कहाँ पर है? देखो 11 है इसका एटॉमिक नंबर थर्ड पीरियड में, उसके जस्ट बाद Mg है और उसके जस्ट बाद एल्युमिनियम है, तो Na से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कितना आएगा? 10, और Mg से निकल गया तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो भी 10, और इसके पास 13 होता है, 3 निकल गया तो 10, तो सब है कैसा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है, तो साइज सबसे छोटा किसका? Al3+ का, क्योंकि इसका प्रोटॉन इसमें ज़्यादा है। लेकिन अभी जो है ना, अभी हम इस तीनों में सेम पीरियड में अगर हम देख रहे हैं, तो सेम पीरियड में क्या करना है तुमको? ये साइज जो है, साइज का वेरिएशन बहुत कम होता है, तो साइज के हिसाब से सोचने की जरूरत नहीं है डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है, साइज के हिसाब से सोचने की जरूरत नहीं है। चार्ज देखो, साइज थोड़ा सा कम हो रहा है, यहाँ से अगर यहाँ जाओगे तो इसमें इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 मतलब कितना? 2,8, कितने ऑर्बिट? 2, इसमें भी 2,8, 2 ही ऑर्बिट, यहाँ भी 2,8, 2 ही ऑर्बिट, तो सबके पास ऑर्बिट सेम है, लेकिन इसमें प्रोटॉन थोड़ा कम है और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। इसमें कितना है प्रोटॉन? 11, और इसमें 13, 2 ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है, इसका मतलब थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो ऑर्बिट 2 ही है सब में, लेकिन ये थोड़ा सा साइज इसका कम होगा, लेकिन साइज इतना इफेक्टिव, वैसे साइज से भी हम सोचेंगे तो इसका चार्ज डेंसिटी ज़्यादा आएगा, लेकिन यहाँ डोमिनेटिंग फैक्टर है चार्ज, जब हम पीरियड में देख रहे हैं तो यहाँ पर वो 1+, यहाँ सीधा डबल, यहाँ सीधा ट्रिपल, तो चार्ज जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर, ये मेन रोल चार्ज का है यहाँ। जब पीरियड में हम अगर देखेंगे तो चार्ज के हिसाब से देखोगे, साइज से देखने की जरूरत नहीं है, साइज में वेरिएशन बहुत कम है, ठीक है। तो अब बताओ तो सबसे ज़्यादा चार्ज डेंसिटी किसका? Al3+ का, ये ट्रिपल है ना इसका, और ये भी डबल है इसका, तो चार्ज बहुत ज़्यादा चार्ज का वेरिएशन है। मतलब एक हीरोइन है जो अभी न्यू मूवी फर्स्ट टाइम बना रही है, और दूसरा है उससे थोड़ा ज़्यादा फेमस, और तीसरा है सुपरस्टार मान लो, तो बहुत बड़ा गैप आएगा ना, पब्लिक चारों साइड से कवर किया हुआ है, तो समझ में आया? तो यहाँ पर अब बताओ, तीनों में सबसे ज़्यादा किसको वाटर मॉलिक्यूल कवर करेगा? Al3+ को। चलो नीचे का बताओ, यहाँ पर दोनों Fe है, लेकिन चार्ज दोनों में किसका ज़्यादा है? 3+ का, तो चार्ज फैक्टर डोमिनेटिंग है, ठीक है। साइज थोड़ा सा इसका होगा, थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा कम है, बट साइज के से बेटर है, इसको हम एक्सप्लेन करें चार्ज के टर्म में, ठीक है। तो कर सकते हैं दोनों से, बट गैप ज़्यादा चार्ज का है,
ठीक है, तो इसमें किसका ज़्यादा होगा? ये Fe3+ का। साइज में देखो, साइज में अगर डिफरेंस है, जैसे टॉप टू बॉटम देखो, इसमें साइज में डिफरेंस ज़्यादा है, लेकिन चार्ज तो सब सेम ही है, तो साइज डोमिनेटिंग है यहाँ। वैसे तो चार्ज इसमें सेम ही है, लेकिन अगर देखो चार्ज और साइज दोनों का अगर डिफरेंस रहा, वैसे तो वैसे क्वेश्चन जनरली इसमें देगा नहीं तुमको, क्योंकि फिर वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया तो फिर थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ओवरऑल फिर तुमको चार्ज डेंसिटी पता होना चाहिए एग्जैक्ट, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, चार्ज डेंसिटी एग्जैक्ट पता करना। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी का मतलब क्या है? यहाँ पर मोबिलिटी का मतलब क्या है? मोबिलिटी आया है, ये वर्ड आया है कहाँ से? मोबाइल से। मोबाइल मतलब वो नहीं, फोन नहीं, यहाँ पर मोबिलिटी का मतलब है मूवमेंट। ठीक है, तो आयनिक मोबिलिटी का क्या मतलब है? आयंस का मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट ऑफ आयंस। तो आयन का मूवमेंट का मतलब क्या? किसमें मूवमेंट? अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वाटर में ना, तो वाटर में आयंस का मूवमेंट। ठीक है, तो आयनिक मोबिलिटी जो होगा, अब एक बात बताओ, जिसको वाटर चारों साइड से ज्यादा वाटर कवर करके रखा है वो ज्यादा मूव करेगा, या जिसको लेस वाटर कवर करके रखा, जिसको लेस? ऑब्वियस है ये। तो इसका मतलब आयनिक मोबिलिटी अगर तुमको वाटर में फाइंड करना है, ठीक है, आयनिक मोबिलिटी अगर वाटर में फाइंड करना है, तो अब क्या करेंगे? इसका उल्टा ही लेंगे ना। तो आयनिक मोबिलिटी हाइड्रेशन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आयनिक मोबिलिटी हाइड्रेशन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं? तो इसका मतलब जिसको वाटर ने ज्यादा कवर करके रखा है उसका आयनिक मोबिलिटी कम होगा, तो इसका एग्जैक्ट रिवर्स होगा। ठीक है, तो बताओ इसमें आंसर क्या आएगा, जल्दी बताओ। देखो इसका उल्टा होगा। इसमें क्या था? Li+ का सबसे ज्यादा था, इसको चारों साइड से वाटर ज्यादा कवर कर लिया है, तो इसको मूवमेंट करने का टेंडेंसी क्या होगा? कम होगा। मतलब जिस हीरोइन को ज्यादा पब्लिक ने कवर कर लिया है उसको इधर से उधर मूवमेंट करने का टेंडेंसी, जिस हीरोइन को ज्यादा पब्लिक ने कवर करके रखा है तो उसको इधर से उधर जाने का टेंडेंसी कम है, और जिसको हीरो को मान लो फेमस नहीं है, उसको बहुत कम लोगों ने कवर करके रखा है, तो उसको चारों साइड से अगर ज्यादा पब्लिक है ही नहीं तो उसको जिधर मन है उधर घूमते रहेगा। ठीक है, लेकिन हीरोइन को बहुत ज्यादा लोगों ने कवर कर लिया है, सिक्योरिटी गार्ड है, तो उसके लिए वहां से बाहर निकालना, जब तक पब्लिक को वहां से हटाया नहीं जाए, तो वो डिफिकल्ट काम है। इसका मतलब मूवमेंट हीरोइन का बहुत कम है। ठीक है, तो इसमें इसको चारों साइड से वाटर ने ज्यादा कवर कर लिया था, इसका मतलब मूवमेंट कम है। क्लियर? तो ये तुम भूल भी गया तो लॉजिक से भी तुम आंसर दे सकते हो। ठीक है, ये तुम भूल भी गया, ये सब तो बुक का लैंग्वेज है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये सब, बट तुमको अगर कॉमन सेंस काम कर रहा है तो इसमें सब कुछ हम खुद से सोच सकते हैं। ठीक है, चलो ये भी ऐसा ही सिंपल। इसमें सबसे ज्यादा किसका? Na+ का। ठीक है, और ये सेम वैसा ही होगा, यही होगा ना? क्लियर? चलो इसका आंसर दो। ये आया था AI-EEE मतलब JEE मेंस, अभी इसका नाम JEE मेंस है। क्या होगा जल्दी बताओ? द आयनिक मोबिलिटी ऑफ अल्कली मेटल आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन इज मैक्सिमम फॉर, किसमें होगा मैक्सिमम? जल्दी बताओ, मैक्सिमम पूछ रहा है। क्या है आंसर? CS+ आएगा। सबसे नीचे है ना, ये अल्कली मेटल्स में हेलिना की रब से फरियाद, CS सबसे नीचे है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका साइज सबसे बड़ा होगा। यहाँ पर देखो ना, CS+ का मैक्सिमम है, साइज बड़ा है, इसका मतलब इसका ये हाइड्रेशन सबसे कम होगा, मतलब हाइड्रेशन नंबर कम है, कम वाटर मॉलिक्यूल ने इसको कवर किया हुआ है, तो इसका मूवमेंट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आंसर इज ए। ठीक है, चलो लिखो इसको। नेक्स्ट टर्म है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो अब हम लोग देखेंगे ग्रुप में और पीरियड में डेंसिटी कैसे वेरी करता है। डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मास अगर तुम लोगे ग्राम में और वॉल्यूम लोगे किस में? सेंटीमीटर क्यूब में, तो यूनिट क्या होगा? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सीसी मतलब क्या? ये शॉर्ट फॉर्म है सेंटीमीटर क्यूब का, इसी को हम लोग ml भी बोलते हैं, तो ग्राम पर ml। लेकिन अगर तुम kg में लोगे मास और मीटर क्यूब में लोगे वॉल्यूम, तो यूनिट क्या आएगा? kg पर मीटर क्यूब। ठीक है,
अगर तुम मास लोगे केजी में और वॉल्यूम लोगे मीटर क्यूब में तो यूनिट आएगा केजी पर मीटर क्यूब। अब देखेंगे पहले ग्रुप में कैसे वेरी करता है, उसके बाद देखेंगे पीरियड में कैसे वेरी करता है डेंसिटी। पहले ग्रुप में आओ, टॉप टू बॉटम। तो अब एक बात बताओ, डेंसिटी इक्वल टू क्या था, मास बाय वॉल्यूम। अब ऊपर से हम नीचे आते हैं तो क्या होता है, ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो मास भी इंक्रीज होगा, राइट। और वॉल्यूम क्या होगा, ऊपर से नीचे आते हैं तो ऑर्बिट बढ़ते जा रहा है, ठीक है। ऑर्बिट बढ़ रहा है तो रेडियस भी बढ़ रहा है, मतलब वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो दोनों बढ़ रहा है, दोनों इंक्रीज हो रहा है। तो फिर तो तुमको देखना पड़ेगा ना कि ज़्यादा इंक्रीज कौन हो रहा है, उसका नेट इफेक्ट होगा। तो उसके लिए फिर एक्सपेरिमेंटल डेटा काम आएगा। वॉल्यूम एज वेल एज एटॉमिक मास इंक्रीजेज, इंक्रीज दोनों हो रहा है ऊपर से नीचे आएंगे तो, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बट एटॉमिक मास इंक्रीज मोर देन एटॉमिक वॉल्यूम। अब देखो एटॉमिक मास ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है कंपेयर टू वॉल्यूम, इसका मतलब नेट इफेक्ट क्या होगा, नेट इफेक्ट डेंसिटी बढ़ेगा, हेंस डेंसिटी इंक्रीज इन अ ग्रुप, ठीक है। अगर हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो जैसे मान लो, इसको एक एग्जांपल समझते हैं। मास मान लो इसका, किसी भी एलिमेंट का, इसका मान लो मास 10 है और वॉल्यूम मान लो 2 है, मान लो। अब अगर हम नीचे आ रहे हैं तो ये भी डबल और ये भी डबल, तो कोई इफेक्ट होगा क्या, यहाँ तो सेम ही है ना, ये भी 5 और ये भी 5, दोनों 5 ही होगा, तो कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ। लेकिन अगर ये मान लो डबल हो रहा है और ये इसको मान लो ज़्यादा, डबल से ज़्यादा, कितना, ये 2 टाइम्स है, इसको 2.5 टाइम्स, तो 2.5 टाइम्स कर दो तो कितना, इसको 2.5 टाइम्स करेंगे तो 5 आएगा। तो देखो तो ये क्या आएगा 4, जबकि ये 5 है, इसका मतलब ये 5 था तो इससे कम हो गया तो डेंसिटी घट गया। लेकिन ऐसा हुआ ये डबल हो रहा है और ये डबल से कम कर दो, डबल से कम कर दो मतलब, यानी तो ऐसा करते हैं, इसको 4 टाइम्स कर दो और इसको डबल कर दो। तो अब बताओ तो इसमें मास में ज़्यादा इंक्रीज हुआ कंपेयर टू वॉल्यूम, मास 4 टाइम्स और वॉल्यूम 2 टाइम्स। तो देखो तो ये क्या हो गया, इसका वैल्यू आएगा कितना, ये आएगा 10 और ये आएगा 4, ये आएगा 5 और ये आएगा 5 होगा। तो देखो ये इंक्रीज हो गया कि नहीं, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि मास ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है कंपेयर टू वॉल्यूम। तो नेट इफेक्ट देखो 5 से 10 बढ़ गया, तो वही तो हो रहा है। ऊपर से नीचे आते हैं तो डेंसिटी इंक्रीज करेगा बिकॉज इंक्रीज इन मास इज मोर देन इंक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, एग्जाम में डेंसिटी से क्वेश्चन कम ही आता है और आएगा भी तो ये एक्सेप्शंस जो है वही डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से आ जाता है, ठीक है। तो बेटर है कि इसको याद ही रख लो। ये होना क्या चाहिए, टॉप टू बॉटम, लिथियम के नीचे क्या होना चाहिए, सोडियम, हेलिना की रब से फरियाद। लेकिन देखो लिथियम के बाद क्या है, पोटेशियम। तो ये दोनों क्या हुआ है, ये यहाँ होना चाहिए और ये यहाँ होना चाहिए, तो इसलिए हमने कलर भी चेंज कर दिया है और ये एरो दिखाया, मतलब इसको यहाँ होना चाहिए तो ये यहाँ आ गया है। तो अब याद रहेगा, अब थोड़ा आसान हो गया इसको याद रखना। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों। तो देखो सोडियम और पोटेशियम के बारे में ऑलरेडी साइज के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। पोटेशियम में क्या था, इसका एटॉमिक नंबर कितना 19 और इसका 11। तो ये क्या होता है, लास्ट में क्या होता है 3s1, इसके लास्ट में 4s1। लेकिन इसमें 3D खाली था, 3D वैकेंट था, तो इसका साइज सडनली क्या होता है, जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे, हम जितना एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा हो जाता है। ड्यू टू वैकेंट 3D ऑर्बिटल वॉल्यूम इंक्रीजेज मोर देन एक्सपेक्टेड। तो इसमें क्या होगा, इसमें जनरली होता क्या है, मास इंक्रीज होता है कंपेयर टू वॉल्यूम, मास में ज़्यादा इंक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम में इंक्रीज ज़्यादा हो गया। तो अगर वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज हो गया जैसे यहाँ, तो क्या होगा, ये 5 से कम 4 हो गया। तो वॉल्यूम अगर ज़्यादा इंक्रीज हो गया कंपेयर टू मास तो वैल्यू घट जाएगा, इसलिए डेंसिटी क्या होगा, पोटेशियम का कम होगा सोडियम से। क्लियर। तो अब इसको याद ही रख लो, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड ग्रुप का, इसमें भी बेरिलियम और कैल्शियम को याद ही रख लो, ठीक है। इसमें तुमको रीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रीजन ये याद नहीं भी रहा तो चलता है, तुमको बस ये ऑर्डर याद होना चाहिए। अब पीरियड में लेफ्ट टू राइट, हाँ इसमें देखो ये क्या करेंगे, इसको भी हमने कलर चेंज कर दिया है और ये होना चाहिए क्या, नीचे की ओर होना चाहिए ऐसा ना। तो ये यहाँ पर क्रॉस किया हुआ है, ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है, ये होता नहीं है, होता क्या है ये, तो इसको क्रॉस किया हुआ है। अब देखो वेरिएशन इन पीरियड में लेफ्ट टू राइट कैसे वेरी करता है। फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज, पहले इंक्रीज होगा कहाँ से, एस ब्लॉक से डी ब्लॉक तक पहले इंक्रीज करता है, फिर डी ब्लॉक से पी ब्लॉक तक क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज।
बस इतना ही याद रखना है। इसमें मेनली एक्सेप्शंस जो है ये दो, इसको याद रखो। डेंसिटी से रिलेटेड वैसे भी ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है। चलो लिखो इसको। ये है आज का होमवर्क, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।